इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो किसको बोलते हैं? रिलेशन का पार्ट है ये। रिलेशन जो चैप्टर है उसमें है, ये आता है क्लास 12 में। ये देखा हो ये कि ए रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन आर on a non-empty set A is called an equivalence relation if it is number 1 reflexive, number 2 symmetric, number 3 transitive। नंबर 1 ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये साइमेट्रिक होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीन सेटिस्फाइड किया है एनी रिलेशन को तो वो रिलेशन का हम क्या बोलेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन को हम ये बोलने से आएगा कि द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ठीक है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव हम किसको बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड ए, देखो सेम एलिमेंट ए रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, सेट ए। तो ए रिलेटेड ए अगर हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव। ए रिलेटेड बी, ए बी के साथ रिलेटेड है, implies B related A. A related B implies B related A for all AB belongs to A. Then ये कंडीशन होगा साइमेट्रिक। वो कैसे होगा बाद में आओ डिटेल्स में हम आता है, लेकिन ये बेसिक समझो। नंबर 3 A related B and B related C. A related B और B related C, तो इधर में A इधर में C, तो ए ए सी रिलेटेड होना चाहिए। इम्प्लाइज ए रिलेटेड सी, ए बी के साथ रिलेटेड, बी सी के साथ रिलेटेड, तो ए के साथ सी के रिलेटेड होना चाहिए। तो अल्टीमेट क्या हो? ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर ये थर्ड जो लाइन है ये फॉर ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव, ये साइमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव। A relation R on a non-empty set A is called an equivalence relation if it is number 1 ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये साइमेट्रिक होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? A रिलेटेड A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। नंबर 1 ये नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो A रिलेटेड B इंप्लाइज B रिलेटेड A, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ये सेकेंड कंडीशन होगा, तो ये होगा साइमेट्रिक। और थर्ड कंडीशन ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, तो देन ए रिलेटेड सी होना चाहिए, तो ये होगा ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड किया है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो कैसे होगा वो देखो। सोचो ऐसा दिया है, एक तो सेट दिया है ए, तो ये सेट जो दिया है 1 2 3 4 5 6 छोटो एलिमेंट है। सेट ए में छोटो एलिमेंट है, तो ये छोटो एलिमेंट के लेके, ये सब एलिमेंट लेके हम एक तो रिलेशन बनाया है। आर इज इक्वल टू दैट इज रिलेशन 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये हम एक तो रिलेशन बनाया। समझ में? ए सेट एक तो ए है, हम जो भी कुछ रिलेशन बना सकता है। 3 5 4 6 5 2 3 1 2 6 4 2 5 3, ऐसे लेके हम रिलेशन बनाने सकते हैं। तो एक तो सेट दिया है ऑलरेडी, सेट ए 1 2 3 4 5 6 छोटो एलिमेंट है, तो एक तो रिलेशन बनाया है आर 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये रिलेशन। अभी देखना होगा कि ये रिलेशन अगर ये रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है,
कि नहीं है, नंबर 1। तो ये जो इसमें जो रिलेशन है, जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है, इसमें जो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर है, तो ये 1 2 3 4 5 5 ऑर्डर पेयर है। ये 5 ऑर्डर पेयर में 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 6 6 होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में ऐसा ऑर्डर पेयर अगर रहे तो ये रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव। तो नहीं है तो देखो 1 2 3 4 5 6 छोटो एलिमेंट है ना, ये छोटो एलिमेंट कोई डबल 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 होना चाहिए कि 1 1 1 है ना, इसीलिए 1 1, 2 है 2 2, इसी करके 1 से 6 तक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए। अगर नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? नंबर 2 1 2 1 2 है, ये रिलेशन में 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर दैट रिलेशन, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें 2 1 है, 1 2 है, लेकिन 2 1 तो नहीं है, उल्टा नहीं है। तो एक तो केस में नहीं होगा तो वो साइमेट्रिक नहीं होगा, नॉट साइमेट्रिक। अगर 1 सोचो कि 2 3 है, 2 3 है, 3 2 भी है, सोचो 3 2 इसमें नहीं है, लेकिन सोचो है। 3 4 है, इसमें 4 3 भी है, 4 5 है, सोचो 5 4 भी है, 5 6 है, सोचो 6 5 भी है तो। लेकिन 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, सिर्फ एक ठो में नहीं है। तो एक ठो में अगर नहीं है वो साइमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें एक ठो में तो प्रूफ हो गया कि 1 2 है, लेकिन 2 1 तो नहीं है, तो ये नॉट साइमेट्रिक, उल्टा रहना चाहिए। हो गया। अभी नंबर 3 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। 2 3 वो भी बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ये है ए, ये है बी, ए भी है, बी सी भी है, तो ए सी रहना चाहिए। तो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, 1 3 तो नहीं है, एक तो केस में नहीं है, तो वो नहीं है, तो सो नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया? ये जो 1 2 3 4 5 6 छोटे एलिमेंट है, हर एलिमेंट को डबल 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 रहना चाहिए। कि 1 है 1 1, 2 है इसीलिए 2 2 रहना चाहिए, 3 है इसीलिए 3 3 रहना चाहिए, इसीलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब रहना चाहिए। अगर ये है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नहीं है। ये साइमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 रहना चाहिए। तो एक ठो केस में ही तो नहीं है, बाकी केस में है कि नहीं है बच्चों? एक ठो केस में नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 1 2 है, लेकिन 2 1 तो नहीं है, तो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट साइमेट्रिक। इसमें 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 है नहीं, 1 3 है नहीं, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 रहना चाहिए। अगर नहीं है तो ये नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद ये क्या होगा? ए 1 2 3 4 5 6 छोटा एलिमेंट है, हम एक रिलेशन बनाया है 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा? देखो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 रहना चाहिए, तो नहीं है इसमें, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट साइमेट्रिक, सॉरी नॉट साइमेट्रिक। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट साइमेट्रिक, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 5 6 छोटे एलिमेंट है, हर एलिमेंट को डबल डबल रहना चाहिए, तो नहीं है। इसमें है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सो नॉट रिफ्लेक्सिव।
साइमेट्रिक के लिए क्या करना चाहिए? 1 2 है, 2 1 रहना चाहिए। तो एक तो केस में तो नहीं है, तो बाकी केस में है कि नहीं है देखने का जरूरत नहीं है। अगर एक तो केस में नहीं है वो साइमेट्रिक नहीं होगा। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, नॉट साइमेट्रिक। अभी ट्रांजिटिव के लिए देखो, 1 2 है लेकिन 2 से शुरू करके ए बी है, लेकिन बी सी तो नहीं है। ए बी है, ए बी है, लेकिन बी सी 2 से शुरू करके कोई ऑर्डर पेयर तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। तो ए कॉमा सी है कि नहीं है ये देखने का जरूरत नहीं है। ये ट्रांजिटिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव, समझ में आया? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, साइमेट्रिक भी नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। तो इसीलिए एक ए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ये हुआ, तो ये तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अगर तीनों ही सेटिस्फाइड होगा तो इक्विवेलेंस होगा, तो इक्विवेलेंस नहीं है। ए भी इक्विवेलेंस नहीं है क्योंकि ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट साइमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव। ए भी इक्विवेलेंस नहीं है। ए क्या होगा? ए नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट साइमेट्रिक, ये नॉट ट्रांजिटिव, ये तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो ये सब इक्विवेलेंस नहीं है। समझ में आया? अच्छा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो ये क्या है। देखो ये क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ए 1 से 10 तक दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड हुआ? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x हम क्या लेगा, y हम क्या लेने सकता है, तो इसमें 0 होगा। तो देखो हमको रिलेशन ऑर्डर पेयर ऐसे आया है 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10। ये तुम क्लास 11 में तुम सब किया है। ये रिलेशन कैसे बनाएगा ऑर्डर पेयर, तो ये सब ये सेट दिया है, ए 1 से 10 तक एक तो सेट दिया है और एक कंडीशन दिया है आर का एक्स वाई सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये कैसे ये बनाएगा, ये कैसे ऑर्डर पेयर बनाएगा? तो ये तो क्लास 11 में सब किया है। तो हम कैसे किया है? देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x को हम 1 लिया है, 1 2 इंटू 1, तो x को हम 1 लिया है और y को 2 लेना होगा। x को 1 और y को 2 लेने के बाद ये तो 0 होगा। x को हम 1 लिया है तो 2 हुआ, माइनस y क्या लेना होगा जब 0 होगा? 2। तो x 1 y 2, x 1 y 2, x 2 लिया है तो क्या होगा? 4। तो y क्या लेना होगा? 4, 4 माइनस 4 0। तो ऐसे करके हम 1 2 3 4 5, ये 5 तो 1 2 3 4 5 तो ऑर्डर पेयर रिलेशन बने हैं। अभी देखना होगा ये रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक क्या है कि नहीं है। तो ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 10 10 इसमें है। 1 से 10 तक है ना सेट। तो हमको क्या रहना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 इसमें है। ये सब है नहीं, क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 है तो 2 1 है दोनों। देखो बाकी केस में है कि नहीं है वो बात छोड़ो, एक तो केस में अगर नहीं हुआ वो साइमेट्रिक नहीं होगा। तो एक तो केस में ही तो नहीं हुआ, तो बाकी तुमको ढूंढने का जरूरत नहीं है कि 2 पर है तो 4 2 है कि नहीं है, 3 6 है तो 6 3 है कि नहीं है, जरूरत नहीं है। हम एक तो केस में देखेगा 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में 2 1 नहीं है, नॉट साइमेट्रिक। समझ में आया? 2 4
बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, ए बी, ठीक है, बी सी, बी सी, ये भी बी, तो ये भी होना चाहिए। तो 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 8 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो अब ट्रांसिटिव होगा। ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 8 इसमें नहीं है, तो 2 4 है, 4 8 है, लेकिन 2 8 नहीं है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी रहना चाहिए, तो अब ट्रांसिटिव होगा, नहीं है, नॉट ट्रांसिटिव। समझ में आया क्या? रिलेशन आर, सेट ए 1 से 10 तक नंबरिंग दिया है, तो डिफाइंड बाई एज आर रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन में तुमको रिलेशन ये निकालो, रिलेशन ऑर्डर पेयर निकालो। अभी ये जो रिलेशन निकल गया ऑर्डर पेयर, इसको तुमको देखना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, कि साइमेट्रिक होगा, कि ट्रांसिटिव होगा। समझ में आया? फिर हम और एक बार समझाते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर है, इसमें 1 से 10 तक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 रहना चाहिए इसमें, तो अब रिफ्लेक्सिव होगा, तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। 2 4 है, सॉरी 1 2 है रिलेशन, 2 1 रहना चाहिए, तो 1 2 है, लेकिन 1 2 है, लेकिन 2 1 तो नहीं है, 2 1 तो नहीं है, तो ये नॉट ट्रांसिटिव। और 2 4 है, 4 8 भी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी रहना चाहिए, 2 8 नहीं है, 2 8 तो नॉट ट्रांसिटिव। समझ में आया? ये क्या होगा? आर इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। ये क्लास 11 में ये सब तुम रिलेशन का सम किया, ये ऑर्डर पेयर निकलना होगा। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन निकालो, रेंज निकालो, और बोला है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस किसको बोलता है? जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड साइमेट्रिक तीनों ही सैटिस्फाइड होगा, तो ये इक्विवेलेंस होगा। तो फर्स्ट एक काम करो, ये जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन को बेस करके तुम ये जो कंडीशन दिया है रिलेशन को, ये रिलेशन को ऑर्डर पेयर निकालो। आर यहां से यहां तक इतना ऑर्डर पेयर निकाला, कैसे देखो, नेचुरल नंबर, तो एक्स क्या लेगा और वाई क्या लेगा, नेचुरल नंबर एक्स क्या लेगा और वाई क्या लेगा जब 41 होगा। तो हम एक तो देखा था, देखो एक्स को हम 1 लिया है, तो 2 इंटू 1 2, 2 के साथ कितना जुड़ेगा जब 41 होगा, 41 होगा, 2 के साथ कितना जुड़ेगा 39, चलिए एक्स हो गया 1, वाई हो गया 39। ऐसे करके इसको हम 2 लिया है, 2 2 जा 4, 4 के साथ कितना जुड़ेगा जब 41 होगा, तो 2 2 जा 4, 4 को साथ 37 जोड़ना होगा, 4 को साथ 37 जोड़ना होगा जब 41 होगा। चलिए इसमें x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 37, 2 37, ऐसे करके इतना सारी ऑर्डर पेयर हम, ये क्लास 11 में तुम किया। ये क्या होगा? इफ ए 0 से 0 1 से 9 तक, 0 1 2 3 डॉट 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 9 ये दिया है सेट, एंड द रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए में बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन क्या दिया है? y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ऑर्डर पेयर ऐसा होगा। देखो ये
y इक्वल टू 2x+1। तो देखो, अगर एक ये जो x अगर जीरो लिया है, x अगर जीरो लिया है तो y क्या होगा? 1। y इक्वल टू 1 होगा। तो x जब जीरो होगा y तो 1 होगा। अच्छा, x जब 1 होगा 2 + 1 3, तो y 3 होगा। x जब 2 होगा 2 2 जब 4, 4 + 1 5, y 5 होगा। x 3 होगा 3 2 जा 6 + 1 7, y 7 होगा। x 4 होगा 4 2 जा 8, 8 + 1 9, y 9 होगा। तो और तो हो नहीं सकता है। अच्छा, ये x को 5 हम अगर लिया है तो क्या होगा? देखो, 5 × 2 10, 10 और 1 लेके क्या होगा? 11, 11 नहीं होगा। सेट में क्या है? 9 तो है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेट में क्या है? 9 तक है, 0 से 9 तक नंबर है, तो 11 तो नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें 5 नहीं चलेगा। अगर x में 5 लिया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा। तो 11 y इक्वल टू 11, 11 तो इसमें नहीं है, क्योंकि x y बिलोंग्स टू a। x भी y में बिलोंग कर a में बिलोंग कर रहा है, y भी a में बिलोंग कर रहा है। x a में बिलोंग कर रहा है, y a में बिलोंग कर रहा है। तो x तो 5 लिया है, 5 तो a में है x, तो ठीक है, 5 2 जा 10। लेकिन 10 + 1 11 हो गया। तो y भी तो a में बिलोंग कर रहा है, तो वो 11 तो इसमें नहीं है y, तो इसीलिए 5 नहीं होगा। तो ये तक कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक ध्यान से देखना है ये, और ये तो क्लास 11 में किया है। तो R का जो ऑर्डर पेयर, हम जो रिलेशन ये निकल गया। कंडीशन समझ में आया? A सेट 0 से 9 तक दिया है, एंड रिलेशन R ऑन A इज डिफाइंड बाय R, ये कंडीशन दिया है, y इक्वल टू 2x+1 और xy बिलोंग्स टू A। तो ऑर्डर पेयर R का क्या होगा ये निकालने तुम सीखते हैं। तो ऑर्डर पेयर निकल गया। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए अभी तो बताया था 1 1 2 2 3 3, इसमें क्या है? 0 0, ये 0 0 भी लिखने सकते हैं, 0 0, ये हम लिखा नहीं है, लिख। तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट 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 9 9, ये रहना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। है इसमें? नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 3 है, एक तो केस लो, 1 3 है, 3 1 है, 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो क्या होगा? नॉट साइमेट्रिक। समझ में आया? एक तो केस में ही नहीं हुआ तो होगा नहीं, है बाकी है कि नहीं है देखने का जरूरत नहीं है। अगर एक तो केस में नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड हुआ एक तो केस में, तो वो साइमेट्रिक नहीं। समझ में आया? 1 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R। A B बिलोंग्स टू R, A B बिलोंग्स टू R, तो B A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, नॉट साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव, 0 1 बिलोंग्स टू R, 0 1 A B, 1 3 बिलोंग्स टू R, 0 1 बिलोंग्स टू R, A B B C, तो A C 0 3 रहना चाहिए, तो 0 3 है। ए, फिर हम बार बार हम समझे, A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, A C मस्ट बी बिलोंग्स टू R, तब ट्रांजिटिव, और नहीं तो नॉट ट्रांजिटिव। तो A B है, B C है, लेकिन A C नहीं है। 0 1 बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग्स टू R, but 0 3 not belongs to R, so not transitive। समझ में आया? इजी तो है, समझ में आया? सेट A 2 3 4 6 8 ये है, एंड R बी द रिलेशन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इसका मीनिंग समझना होगा। ऑन सेट A राइट R as a set of order pairs, is this relation reflexive, symmetric, equivalence relation?
रिलेशन रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव जो भी हो। और अभी अगर तुमको एक क्वेश्चन ऐसा दिया कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं लिखा है, तुमको बोला कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, यही क्वेश्चन दिया है, सोचो। ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव साइमेट्रिक ये लिखने का जरूरत नहीं है। अगर तुमको क्वेश्चन दिया है कि ये रिलेशन अगर तुम इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो इक्विवेलेंस है कि नहीं है वो प्रूव करने में तुम क्या क्या प्रूव करना होगा। वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, वो साइमेट्रिक होगा कि नहीं, वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाइड किया है तो इक्विवेलेंस, अगर एक तो सेटिस्फाइड नहीं किया है नॉट इक्विवेलेंस। तो ये है सेट ए 2 4 6 8। तो हम ये ग्रेटर देन बोला है ना, इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, कंडीशन ये है। इसमें देखो, इसमें जो कंडीशन दिया था आर का कंडीशन क्या था, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये तो कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन, रिलेशन का कंडीशन। तो इसमें कंडीशन, रिलेशन का कंडीशन समझ में नहीं आता है। किसी को चाचा बोलता है, किसी को ब्रदर बोलता है, सिस्टर बोलता है, ये सब रिलेशन का सब कंडीशन है। तो ये तो इज ग्रेटर देन ये कंडीशन। तो कंडीशन कैसे लिखेगा, 2 4 6 8, ये तो एक तो सेट दे दिया है और बोला है रिलेशन का कंडीशन इज ग्रेटर देन, तो कैसे होगा ऑर्डर पे। देखो 4 2 6 2 6 4 8 2 8 4 8 6, इसका मतलब समझ में आया, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगा, ए बी से ग्रेटर। हर 2 4 6 8 लेके तुम रिलेशन बनाओ, 2 4 6 8 चारों नंबर लेके तुम ऑर्डर पेयर बनाओ, ठीक है। लेकिन ऑर्डर पेयर ऐसे बनाना होगा कि ए बी से ज्यादा होगा। तो देखो हम 2 लिया है, फर्स्ट में 2 लिया सपोज, तो बी क्या लेगा, कुछ तो होगा नहीं कि ए बड़ा होना चाहिए। तो हम फर्स्ट 4 लिया है, तो 4 के बाद 2, ये भी होने सकता है। 6 के और 4 के बाद 2 ही होगा, और 4 लेके स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 4 के बाद क्या होगा, 6 8 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 तो छोटा हो जाएगा। इसीलिए 4 2, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, 6 2 6 4 8 2 8 4 8 6, और कुछ नहीं होगा। समझ आया, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, बी से ए बड़ा होगा। समझ में आया, ये ऑर्डर पे निकल गया, फर्स्ट तो ऑर्डर पे निकल गया। अभी तो ये देखना होगा कि साइमेट्रिक होगा कि क्या होगा। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, 2 2 4 4 6 6, इसमें क्या है 2 4 6 8, तो क्या क्या रहना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, 2 2 4 4 6 6 8 8, 2 2 4 4 6 6 8 8, इसमें है 2 2 4 4 6 6 8 8, नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक 4 2 बिलोंग्स टू आर, तो 4 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 2 4 है, नहीं है, 2 4 नहीं है, नॉट साइमेट्रिक। एक तो केस में अगर नहीं हुआ तो अदर केस देखना, तुमको ये ढूंढना नहीं होगा 6 4 है तो 4 6 है कि नहीं है, 8 2 है तो 2 8 है कि नहीं है, जरूरत नहीं है। एक तो केस में अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, ओ नॉट साइमेट्रिक। 4 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव 8 6 बिलोंग्स टू आर, 8 6 बिलोंग्स टू आर, समझ में आया, 8 6 बिलोंग्स टू आर, ध्यान से देखो। तो ए बी 6 4 बिलोंग्स टू आर, देखो 8 6 बिलोंग्स टू आर, 6 4 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी ए भी बिलोंग्स टू आर, ए भी बिलोंग्स, 8 4 भी बिलोंग्स टू आर, समझ में आया, 8 6 बिलोंग्स टू आर, 6 4 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर,
तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ए भी 8 4 बी बिलोंग्स टू आर। तो ये एक तो केस में ये ट्रांजिटिव तो होगा, लेकिन एक तो केस में होने से नहीं होगा। बाकी केस देखो, 8 4 बिलोंग्स टू आर, 4 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी 8 2 भी बिलोंग्स टू आर। ई केस में ये दोनों ही सेटिस्फाइड किया है, दोनों तो सेटिस्फाइड किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट देखो, देयर इज नॉट नीड टू ऑब्जर्व, देयर इज नॉट नीड टू ऑब्जर्व द ऑर्डर पेयर्स 4 2 6 2 6 4 एक्सेट्रा जो है, बिकॉज देयर इज नो ऑर्डर पेयर 2 4 2 6 4 6। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो 4 2, ये 4 2 बिलोंग्स टू आर, तो 4 2 जब बिलोंग कर रहा है तो 2 4 है, 2 से शुरू होकर कोई ऑर्डर पेयर है नहीं है, 4 2 है, तो 2 से ए भी है लेकिन बी सी तो नहीं है, ए भी है लेकिन बी सी नहीं है, ए भी है, ए भी है लेकिन बी सी नहीं है, माने 6 4 है लेकिन 4 से शुरू हुआ कोई ऑर्डर पेयर है नहीं है। तो ये तीनों केस में क्या होगा, ए भी है लेकिन बी सी नहीं है, ए भी है लेकिन बी सी नहीं है, ए भी है लेकिन बी सी नहीं है, तो मतलब ए भी है तो बी सी नहीं है, तो ए भी है बी सी नहीं है, ए भी है बी सी नहीं है, ए भी है बी सी नहीं, इसीलिए ए सी देखने का जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। दोनों केस तो ट्रांजिटिव मिल गया है, 8 6 है, 6 4 है, 8 4 है, ये तो ट्रांजिटिव हो ही गया। 8 4 है, 4 2 है, 8 2 भी है, तो ए भी है, बी सी है, ए सी भी है, दोनों केस में तो ट्रांजिटिव हो गया है। अब बाकी जो केस है 4 2 6 2 6 4, 4 2 6 2 6 4, ये तीनों केस में क्या होगा, ये तीनों केस में ऐसा ही होगा कि ए भी है लेकिन बी सी तो नहीं है, इसीलिए ए सी का जरूरत नहीं है, ए सी है कि नहीं है वो देखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव। तो समझ में आया। अच्छा, इसके बाद देखो ये कैसे, ये क्या हुआ, a relation S is defined on the set of real number R as S x y such that x square plus y square is equal to 1 for all x y belongs to R। R का मतलब ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर का सिंबल R। ये रिलेशन रियल, इसमें रियल नंबर का ऐसे लिखो, रियल नंबर और ऐसे डबल लाइन देगा, ये रियल नंबर। तो ये चेक द रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी, साइमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो ये चेक कैसे करेगा, देखो चेक कैसे करेगा, ध्यान से देखो। कंडीशन क्या है सेट का, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम ये जो एक्स और वाई, इसमें भी एक्स मानो, इसको भी एक्स मानो, दोनों को, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो कंडीशन में हम लिखा है। लेकिन बायां तरफ में इसका आंसर हो गया 2 नॉट इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सो एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी डी डी 2 2 4 4 10 10 ऐसा कुछ आर में बिलोंग करेगा
तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें x x नॉट बिलोंग्स टू r। अगर इसको x मानो, इसको भी x मानो, दोनों को x मानो, तो ये दोनों को x मानने के बाद ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए x x नॉट बिलोंग्स टू r, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, फॉर साइमेट्री, लेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 कि रियल नंबर 1 0 जो भी तुम लो, माइनस में लो, जो भी तुम, हम 1 और 0 लिया है, तुम जो भी कुछ लेने सकता है। तो लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, 1 x का जगह x, y का जगह y का वैल्यू पुट करो, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाइड किया है। अभी y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, हम y का जगह x और x का जगह उल्टा करो, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x का जगह 0, y का जगह 1। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि इसका बायां में 1, दायां भी 1, सेटिस्फाइड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, सो x, y एंड y, x बिलोंग्स टू r। x y, तो इसका समझ में आया, तो x 1 लिया है, y 0 लिया है, तो सेटिस्फाइड किया है। अभी उल्टा y 1, x 0 लिया है, वो भी सेटिस्फाइड किया है। इसका मतलब अल्टीमेट क्या है, x, y एंड y, x बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग a, b एंड b, a बिलोंग्स टू r, देन r इज साइमेट्रिक। तो ये साइमेट्रिक, लेकिन रिफ्लेक्सिव नॉट। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, z ए बी सी, एक तो c दैट इज z। तो x 1, y 0, z 1 लिया है, x, y, तो x y क्या होगा, x का जगह x का जगह 1, y का जगह 0 पुट करो, इसका आंसर 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x y बिलोंग्स टू r। अभी y z, क्योंकि ए बी, बी सी, देन ए सी, ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r, then AC must be belongs to R, then it will be transitive। तो x y चेक करो, x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करो, 1 इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए x y बिलोंग्स टू R। अभी y और z क्या लिया है 1, तो y का वैल्यू और z का वैल्यू इसमें पुट करो, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 1 पुट करो, तो इसका आंसर 1। तो ये भी सेटिस्फाइड किया है, y z बिलोंग्स टू R। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसके बाद हमको क्या बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स जेड, तो अब तो ट्रांजिटिव होगा एक्स जेड। तो ठीक है, अभी एक्स जेड को टेस्ट चेक करो, एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो एक्स जेड के लिए क्या होगा, एक्स का वैल्यू और जेड का वैल्यू पुट करो, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो बायां तरफ में 2 हो गया, दाएं तरफ में 1, तो 2 नॉट इक्वल टू 1, तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया, समझ में आया। तो इसमें एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें एक्स वाई एंड वाई एक्स दोनों ही आर में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए साइमेट्रिक। और इसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है, ए रिलेशन एस इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऐसा कुछ दिया है। सोचो, ए रिलेशन एस इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर आर एज एस इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। चेक द रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी, साइमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो ये तीनों ना देके क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि चेक द रिलेशन वेदर इक्विवेलेंस और नॉट, चेक द रिलेशन वेदर इक्विवेलेंस और नॉट। तो ऐसे भी क्वेश्चन देने सकता है। तो अगर तीनों रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाइड किया है, तो इक्विवेलेंस,
तीनों में एक तो सेटिस्फाई नहीं किया है तो नॉट इक्विवेलेंस। समझ में आया इक्विवेलेंस रिलेशन? देखो the relation are defined on set A, B, C. R1 ये रिलेशन हम ए से लिया, ए बी सी बी सी ए सी ऐसा लिया ऑर्डर पे, जो भी कुछ लेने सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ए बी सी रहना चाहिए, इसमें है तो ए है, बी है, सी है। ए बी सी के लिए हमको डी जरूरत नहीं है ढूंढने का, कि डी तो इसमें नहीं है। अगर कोई क्या बोलेगा, कोई ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि डी तो नहीं है सर, अरे डी तो इसमें डी नहीं है तो डी ढूंढने का जरूरत क्या है? समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं? ए बी सी तीनों एलिमेंट है तो हमको ढूंढना होगा ए बी सी डी ई एफ ये सब नहीं है, वो सब बेकार क्वेश्चन। समझ में आया? ए बी सी है ना, इसलिए ए बी सी तीनों ही है, ए बी सी। ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक ए सी है, ए सी है, सी ए है, सी ए है, वेरी गुड। बी सी है, बी सी है, बी सी है, तो सी बी भी है, सी बी बी सी है, और बी सी बी ना, बी सी है, इसमें बी सी है लेकिन सी बी तो नहीं है। ए बी सी बी नहीं है, बी सी है लेकिन सी बी नहीं है, नहीं है। सो नॉट साइमेट्री। नॉट साइमेट्री, इसमें ये जरूरत नहीं है। ए भी है लेकिन बी ए नहीं है, तो देखो ये जो कौन है, ए सी है, सी ए है, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है ये तो ठीक ही है, ए सी है, सी ए है तो साइमेट्री, बी सी है, सी बी है तो साइमेट्री। लेकिन बात तो ही नहीं है, एक तो केस में अगर नहीं है तो साइमेट्री नहीं होगा। बाकी ऑल केस में अगर साइमेट्री हुआ लेकिन एक तो केस में नहीं हुआ तो साइमेट्री नहीं होगा। समझ आया है? ट्रांजिटिव के लिए ए बी है, बी सी है, ए बी है और बी सी है, तो हमको क्या रहना चाहिए? ए सी तो ए सी भी है तो ए बी है। ये समझने के लिए हम देखा रहा है, हम फाइनल बोल रहा है बाद में। ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, इसमें ए सी है, सी ए है तो ए भी है, बी सी है, सी ए है तो बी ए रहना चाहिए, तो बी ए तो नहीं है। देखो बी सी है, सी ए है, बी सी है, सी ए है तो बी ए रहना चाहिए, बी ए तो बी ए तो इसमें नहीं है। ये जो दोनों क्या क्या है जो हम लिखा है, ये समझाने के लिए लिखा है। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये कौन है ये लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। नहीं है तो एक तो केस में तो नहीं है,
वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिर्फ ये केस लिख के छोड़ दो। ये कौन कौन है, ये दोनों लाइन हम समझाने के लिए हम लिखा है, ये लाइन ये सब है, लेकिन जरूरत नहीं है। जो नहीं है वो लिखो, समझ आया? फाइनल। बी सी है, सी ए है, लेकिन बी ए तो नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। तो ये अल्टीमेट क्या हुआ? ए बी बी सी सी ये सब है, इसीलिए ए रिफ्लेक्सिव। ए सी है, ए कौन है छोड़ दो, कौन नहीं है देखो, ए भी है बी ए नहीं है, बस एक तो केस। ए लाइन ये दोनों लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। फिर सुनो, ये लाइन का लिखने का जरूरत नहीं है, ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। हम समझाने के लिए ये सब लाइन लिखा है, तुम सब एक लाइन लिख दो, ये ए भी है बी ए नहीं है, सो नॉट थाइमेटिक। समझ में आया? और ये दोनों लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट लाइन लिख दो, बी सी है, सी ए है, लेकिन बी ए तो नहीं है, बी ए तो नहीं है, इसीलिए नॉट ट्रांजिटिव। बस ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? हम जो आलोचना किया है, डिस्कस किया है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलता है? जो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाइड करेगा जो रिलेशन, उसको बोलता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्लास 12 में फाइनल एग्जाम में हर ईयर में ही आता है कि शो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो तुमको ये रिलेशन का ही पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से हम आलोचना किया है, ध्यान से तुम देखो, फिर देखो, बार बार देखो। रिफ्लेक्सिव, फिर लास्ट बोल रहा है कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हुआ, ए बी बी सी सी 1 1 2 2 4 4 ऐसा कुछ हुआ तो रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक ए बी है तो बी ए रहना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 रहना चाहिए, 9 10 है तो 10 9 रहना चाहिए, साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव ए बी है बी सी है तो ए सी रहना चाहिए। समझ में आया? ए बी है बी सी है, ए सी रहना चाहिए, तो अब ये होगा ट्रांजिटिव। समझ में आया? आज यही तो कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर एक तो दूसरा वीडियो करेंगे दूसरे चैप्टर के लिए। ये रिलेशन का पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से बार बार देखो, और कोई तुमको समझने प्रॉब्लम होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये समझ जाएगा, हम जैसे समझा समझ जाएगा। समझ में आया? तो अच्छा रहो, सावधान में रहो, बाड़ी में रहो, और हम जो सब वीडियो बनाए हैं इसका आगे वो सब वीडियो अच्छा से देखो। समझ में आया? अच्छा से देखो तो समझ जाएगा। ये ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, इजी है, समझ जाएगा। और हम फिर बाद में कोई क्वेश्चन हम सेंड करेगा, वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। समझ में आया? आज यही तक।